100 कौरवों की उत्पत्ति हुई थी। इसी प्रकार माताओं सज्जनों, पांडु का जब शरीर छूट गया तो धृतराष्ट्र के मन में राजमोह हो गया, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और धृतराष्ट्र के से छोटे जो हैं पांडु, वही हस्तिनापुर के राजा बनाए गए थे। वेदव्यास जी की कृपा से महाराज विचित्रवीर्य की एक दासी थी, उस दासी के द्वारा भी एक पुत्र का उत्पादन हुआ था, जिसको हम महात्मा विदुर कहते हैं। ये धर्म के अंश हैं। ये विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री थे और उनकी नीति से ही यह हस्तिनापुर की कीर्ति चतुर्दिक फैल रही थी। और विदुर जी का ही यह आदेश रहा कि धृतराष्ट्र राजा के योग्य नहीं है, पांडु ही राजा रहे। लेकिन जब पांडु का अवसान हो गया, देहावसान, तो फिर से धृतराष्ट्र को ही राजा बनाया गया। तो धृतराष्ट्र पुत्रों में जो ज्येष्ठ है दुर्योधन, उसको लगता था कि यह मेरा उत्तराधिकार है और सारी हस्तिनापुर नगरी युधिष्ठिर को ही राजा के योग्य मानती थी, क्योंकि धर्म में, नीति में, ज्ञान में, पराक्रम में दुर्योधन से कहीं ज्यादा युधिष्ठिर श्रेष्ठ थे और सारी प्रजा के चहेते भी थे। इधर माताओं सज्जनों, जब लोगों ने देखा कि इन दोनों का परस्पर विरोधाभास बढ़ता ही चला जा रहा है, तो उस राज्य के दो भाग कर दिए। हस्तिनापुर के दो भाग हुए। हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन को बना दिया गया और हस्तिनापुर की सीमावर्ती क्षेत्र में एक वन था, सघन वन था, जिसको हम खांडव वन कहते हैं। आप जानते हैं खांडव वन की भूमि कौन सी है, जिसको वर्तमान में हम भारत देश की राजधानी कहते हैं, दिल्ली। ये वही खांडव वन था। और उस खांडव वन में वो खांडव वन इन पांडवों को दे दिया। इस खांडव वन को देख करके पांडव थोड़े से उदास हो गए। उस समय इन्होंने भगवान का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण जो इनके सुहृद हैं, स्वजन हैं, स्नेही हैं, भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया। इधर अर्जुन ने आग्नेयास्त्र के द्वारा उस सघन वन को जला दिया। इस अंतराल में एक और अद्भुत घटना घटी माताओं सज्जनों। उस खांडव वन में तक्षक नाम का एक सर्प अपने परिवार के साथ रहता था। वो तक्षक का परिवार उसमें जल करके नष्ट हो गया और उसके मन में पांडवों के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो गई। उस तक्षक के मन में प्रतीक्षा करता था कि मैं कभी इनसे प्रतिशोध लूंगा। उस खांडव वन की भूमि पर विश्वकर्मा के द्वारा एक सुंदर इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने करवाया। और दुर्योधन आदि जो ईर्ष्या करते थे पांडवों से, उनको उनकी ईर्ष्या का प्रतिफल देने के लिए भगवान ने मय दानव, दैत्य शिल्पी मय दानव के द्वारा एक मायावी महल का भी निर्माण कराया। यह द्रौपदी का और युधिष्ठिर का महल था। यह महल ऐसा था कि इसमें कोई व्यक्ति ईर्ष्या भाव लेकर के आए तो उसको विपरीत दिखाई देता था। मतलब जहां जल होगा वहां स्थल दिखाई देगा, जहां स्थल होगा वहां जल राशि दिखाई देगी। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि भैया धर्मराज, आपकी धर्म नीति को सारा विश्व स्वीकार कर रहा है, इसलिए आप राजसूय यज्ञ करिए। राजसूय यज्ञ हुआ। युधिष्ठिर को चक्रवर्ती की उपाधि मिल गई। विश्व के समस्त राजाओं ने स्वीकार कर लिया। इस बात से दुर्योधन को, शकुनी को बहुत ईर्ष्या हुई। यहां तक कि मैं दानव निर्मित उस महल में जाने से दुर्योधन अंदर भीतर ईर्ष्या भाव लेकर के चल रहे थे और जल को स्थल समझ करके उस जल राशि में गिर पड़े। और उस समय उनकी दशा देख करके द्रौपदी और आदि जो दासियां थी द्रौपदी के साथ, वे सब हंसने लगी।
और द्रौपदी का यह परिहास दुर्योधन को भीतर तक चुभने लगा। उसने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए अपने मामा शकुनी की सहायता ली और एक द्यूत क्रीड़ा की रचना की गई। द्यूत क्रीड़ा में पांडवों को बुलाया गया। शकुनी के कपट पासों के द्वारा पांडव सब कुछ हार गए, अपने आप को भी हार गए, जिसके परिणाम स्वरूप इनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। लेकिन दुर्योधन यहीं पर नहीं माना। दुर्योधन ने सोचा कि पांडव तो सब कुछ हार गए हैं, तो उसने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए द्रौपदी के वस्त्र हरण की कुछ चेष्टा की। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्रावतार धारण करके द्रौपदी के शील की रक्षा की, लेकिन फिर भी जब द्रौपदी कुपित होकर के श्राप देने को उद्यत हुई, तो गांधारी और धृतराष्ट्र ने भय के मारे क्षमा याचना की। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे पुत्री, तू मेरे वंश को श्राप मत दे। पांडव ने जो कुछ हारा है मैं सब कुछ तुम्हें लौटा देता हूं। राज्य आदि सब कुछ धृतराष्ट्र ने लौटा दिया, लेकिन धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, मैंने जो कुछ हारा है उसका परिणाम मैं भोगूंगा, ताकि संसार को इस शिक्षा मिले कि द्यूत ये अच्छी विधा नहीं है। क्योंकि आज से पहले संसार में कोई भी राजा स्वयंवर और द्यूत का आमंत्रण अस्वीकार नहीं कर पाता था, क्योंकि ऐसा करने से उसकी राज समाज में आलोचना होती थी, उसको श्रेष्ठ राजा नहीं समझा जाता था। तो क्षत्रियों के लिए मर्यादा बन गई थी द्यूत, युद्ध और स्वयंवर। संसार से कुप्रथा को हटाने के लिए हमारा वन में जाना बहुत आवश्यक है, ताकि संसार हमसे शिक्षा ले। यहां तक कि भीष्म और विदुर जी ने यह भी कहा कि हे राजन, आपत्ति काल में वर्ष को दिन के प्रमाण से भी गिना जा सकता है। आप 13 दिन वन में रह करके चले आइए, वो भी 13 वर्ष तक माने जाएंगे। और इसकी अनुमति धृतराष्ट्र ने दी, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर नहीं माने। उन्होंने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास विराट नगर में, मत्स्य देश में व्यतीत किया। जब लौट करके आए तो चूंकि धृतराष्ट्र ने सारा राज्य दे चुके थे पहले ही, जब अपने राज्य को मांगा तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं, अब तो युद्ध होगा, बिना युद्ध के तो मैं राज्य नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए, लेकिन अभिमानी दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ भी अपना विरोध प्रकट किया और उसने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहा। और उसका परिणाम यह हुआ कि कुरुक्षेत्र में दोनों ओर से एक विशाल सेना खड़ी हो गई। पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेना और कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी सेना। महाभारत के युद्ध में इतिहास कहता है कि लगभग 9 करोड़ की आबादी देश की समाप्त हो गई थी। परिजन तो सब मृत्यु को प्राप्त हुए, कौरव तो सब मारे गए। इधर द्रौपदी के भी जो 5 पुत्र थे, जो 5 पांडवों से हुए थे, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच, ये सब भी उस युद्ध की विभीषिका में मृत्यु को प्राप्त हुए। घटोत्कच और अहलावती के एक पुत्र थे जिनका नाम था बर्बरीक। जब उन्होंने सुना कि एक महासंग्राम होने वाला है, तो उन्होंने अपनी माता अहलावती से कहा कि हे माता, मैं भी उस युद्ध को देखना चाहता हूं, मेरे मन में बड़ा अपार उत्साह है उस युद्ध को देखने के लिए। इन अहलावती के पुत्र, घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक जो थे, इन्होंने देवी भगवती की बड़ी उपासना की थी और भगवती जगदम्बा के आशीर्वाद से इनको भगवती ने साक्षात प्रकट होकर के 3 बाण दिए थे, 3 शर दिए थे।
वो तीनों बाण ऐसे अमोघ थे कि वो चाहे तो वो तीनों बाण त्रिलोकी को समाप्त कर सकते थे। तो उसने माता से पूछा कि हे माता, क्योंकि युद्ध में तो दोनों ही हमारे ही अपने परिजन हैं, हमारे ही पितामहों के मध्य में युद्ध हो रहा है, तो मैं किसकी ओर से लड़ूं? अहलावती ने कहा कि हे पुत्र, असली योद्धा वही है जो दुर्बल का सहायता करे। तू देखना, जो हारता हुआ दिखाई दे तुझे, तू उसकी ओर से युद्ध करना। भगवती प्रदत्त उन 3 अमोघ बाणों को लेकर के अहलावती नंदन बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे। अर्बुद पर्वत के पास पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण से भेंट हो गई। ये अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानते थे। महताओं सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श मानते थे। आज अपने सन्मुख उन प्रभुरीश्वर को देख करके बर्बरीक अत्यंत प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि कहां जा रहे हैं आप? अपना पूरा परिचय देकर उन्होंने बताया कि मैं कुरुक्षेत्र में जा रहा हूं, युद्ध में भाग लेने की और युद्ध का दर्शन करने की मेरी बड़ी इच्छा है, क्योंकि यह ऐतिहासिक युद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वहां पर ऐसे ऐसे अद्भुत योद्धा होंगे, जहां द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अर्जुन आदि ऐसे योद्धा होंगे कि उनके बाणों का कि संसार के पास में कोई उत्तर नहीं है। ऐसे युद्ध में तुम कैसे भाग ले सकते हो? बर्बरीक मुस्कुराए। बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, आपने जिन सब का नाम लिया है उन सब को मैं प्रणाम करता हूं, वे नमन योग्य हैं, और कदाचित इतिहास में ऐसे योद्धा और दोबारा नहीं पैदा हो सकते। लेकिन मैं आपको अभिमान से नहीं कहता, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, और मेरी इष्ट साक्षात जगदम्बा है। मुझे तो लगता है कि उस पूरी सेना को समाप्त करने के लिए मेरा एक बाण ही पर्याप्त है। यद्यपि भगवती ने मुझे 3 बाण दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो? हाँ प्रभु, मेरी मां कहती है कि संसार में आपसे बड़ा कोई योद्धा नहीं, इसलिए मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, आपको अपना आदर्श मानता हूं। अच्छा, तो मुझे जो तुमने विद्या सीखी है उस विद्या को दिखाओ। समझ लो कि ये विशाल जो पीपल का वृक्ष दिखाई दे रहा है, इस अश्वत्थ के वृक्ष में जितने पत्र हैं, समझना कि ये सारी सेनाएं हैं। अपने धनुष पर उस शर को रखा, अभिमंत्रणा करके जब संधान किया, उस एक ही बाण ने वृक्ष के सारे पत्रों को छेदन कर दिया। यहां तक कि सारे पत्रों को छेदन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों की ओर मंडराने लगा। भगवान ने पूछा कि हे वत्स, ये तुम्हारा बाण मेरे चरणों की प्रदक्षिणा क्यों कर रहा है? बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, मैंने अपने बाण को आदेश दे रखा है कि जितने भी पत्र हैं सब में छेदन कर दे। कदाचित एक पत्र आपके चरणों के नीचे होगा, वो आपकी अनुमति चाहता है, आप पैर हटाएं तो वो उस पत्र को भी छेदन कर देगा। भगवान ने जो ही चरण हटाए, नीचे एक पत्र था, उसको भी उसने छेदन कर दिया। वापस तरकश में आ गया। भगवान ने कहा, अद्भुत है तुम्हारा बाण, अद्भुत है तुम्हारी देवी भक्ति और तुम्हारे ऊपर देवी की अनुकंपा। अच्छा ये बताओ कि तुम युद्ध किसकी ओर से करोगे? बर्बरीक ने कहा कि मेरी माता ने कहा कि सारे लोग तो अपने ही हैं, लेकिन तुम जो हार रहा होगा तुम उसकी ओर से युद्ध करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, मन में विचार करते हैं प्रभु कि धर्म की तो पराजय निश्चित ही है, अधर्म की पराजय निश्चित है और धर्म की विजय निश्चित है। यदि तुम पराजय की भावना से जाओगे कि जो पराजित तो हो रहा है मैं उसकी सहायता करूं, इसमें दया तो है लेकिन धर्म नहीं है। दया होना अच्छा है, याद रखिए, दया, सेवा और दान, ये तीनों अलग अलग चीज है।
कलयुग में हमने बहुत उसका घालमेल कर रखा है। दया किस पर करनी चाहिए? जो दीन दुखी है उस पर दया करनी चाहिए। अच्छा, जिस पर दया करते हो उसको क्या देते हो आप? भोजन देते हो, वस्त्र देते हो। जिस पर दया करेंगे आप, कोई याचक आपके यहाँ आ गया, कोई लंगड़ा है, लूला है, कोई भिखारी है, वो आ गया, तो आप क्या करोगे? उस पर दया करोगे। दया करके उसको भोजन दे सकते हो, कपड़े नहीं है तो कपड़े दे सकते हो। और सेवा किसकी करनी चाहिए? कई लोग क्या कर रहे हैं? दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं। कोई पोलियो ग्रसित है, कोई सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, उसको बुला बुला करके भैया जी भोजन ले लो ना। आप उनकी सेवा मत करिए, उन पर केवल दया करिए। वो सेवा योग्य नहीं है। सेवा किसकी की जाती है? सेवा उनकी की जाती है जो श्रेष्ठ जन होते हैं, जैसे संत हों, माता पिता हों, गुरुजन हों, आचार्य हों, ब्राह्मण हों, उनकी सेवा करनी चाहिए। जिसने तपस्या की हो जीवन में, उसकी सेवा की जाती है, क्योंकि सेवा के बदले ही प्रतिफल आशीर्वाद मिलता है। दीन दुखी जिसके जीवन में तपस्या नहीं है, वो आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता। और मेरी बात को समझिएगा, किसी दीन दुखी पर आप दया से अधिक कुछ करते हैं, यदि उसकी सेवा करते हैं, तो उसका दंड आपको भी मिलता है, आपके जीवन में विपत्ति आती है। दया करना ठीक है, लेकिन उसकी सेवा नहीं की जाती।